बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। आज एक आम सवाल किया गया है, बहुत ही आम सवाल है। इसका ताल्लुक तकदीर के साथ है। सवाल ये पूछा गया है कि जनाब, जब हर काम अल्लाह की तरफ से, अल्लाह के हुक्म से होता है तो बंदा सजा का मुस्तहिक क्यों है? यानी जब हर काम अल्लाह की तरफ से होता है तो फिर बंदे को सजा क्यों होगी, जहन्नम में क्यों जाएगा? तो ये सवाल उन्होंने किया है। देखिए, ये बात गलत है कि हर काम अल्लाह की तरफ से होता है। ये सिरे से ही गलत है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें नेकी का हुक्म दिया है, बुराई से मना किया है, रोका है। ठीक है, नेकी का हुक्म दिया है। अगर हम नेक काम करेंगे तो अल्लाह के हुक्म पर अमल करेंगे, बुरा काम करेंगे तो अल्लाह ने रोका है, हम करेंगे तो फिर इसमें हमारा अपना इख्तियार है। ठीक है, तो ये कहना कि हर काम अल्लाह की तरफ से होता है, ये बात ही गलत है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें नेकी का हुक्म दिया है, बुराई से मना किया है। फरमाया कि वला तक़रबुज़ ज़िना, ज़िना के करीब मत जाओ। फरमाया कि सूदखोरी ना करो। सूदखोर के साथ अल्लाह ताला का जिहाद है, कि ऐलान जंग है। तो इन चीजों से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोका है। जब हम अल्लाह के रोके हुए काम को करेंगे तो ये अल्लाह का हुक्म नहीं होगा, अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी होगी। तो अल्लाह ताला के हुक्म की खिलाफ वर्जी पर जो वो सजा होती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक काम करने का हमें हुक्म दिया है, एक काम करने का हमें रोका है, और हमें अक्ल भी अता फरमा दी है। फरमाया कि इस काम के अंदर फायदे हैं, इसमें नुकसान है। ये काम करोगे तो इसमें फायदे हैं, ये काम करोगे तो इसमें नुकसान है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अक्ल शऊर दिया है, समझ बूझ अता फरमा दी है कि ये काम तुम्हारे लिए नफा बख्श है, ये काम तुम्हारे लिए नुकसानदेह है, और साथ इख्तियार भी दे दिया है। बंदे को पत्थर और जमादार की तरह बेहिस्सो हरकत नहीं बनाया कि बंदा मजबूर माज है, ऐसा नहीं है। बल्कि बंदे को दोनों रास्ते दिखा दिए हैं, दोनों हर एक फायदे नफे नुकसान बता दिए हैं, दोनों रास्ते बता दिए हैं, और साथ में इख्तियार भी दे दिया है कि ये इख्तियार तुम्हें दिया जा रहा है, अगला काम तुम्हारा है कि ये काम करोगे तो सवाब पाओगे इस काम से। यानी कि जो काम करने का हुक्म दिया है, यानी नेकी करोगे तो सवाब पाओगे, बुराई करोगे तो उसका जो है आपको सजा का मुस्तहिक होना पड़ेगा, आपको सजा दी जाएगी। तो लेकिन ये है कि जब बंदा कोई काम करने लगता है तो उसी तरह के असबाब उसको मुहैया हो जाते हैं। अगर नेकी करना चाहता है तो नेकी के असबाब मुहैया हो जाते हैं, अगर बुराई करना चाहता है तो बुराई के असबाब मुहैया होते हैं। तो मुआखज़ा जो होता है वो बंदे के अपने इख्तियारी फेल के ऊपर होता है। अगर बंदा अपने इख्तियार से कोई काम करता है जो अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी होता है तो फिर उसकी पकड़ भी होती है, उस पर उसकी गिरफ्त भी होती है, और उस पर उसका मुआखज़ा भी होगा और सजा का मुस्तहिक भी होता है। तो इसलिए खुलासा कलामी ये है कि बंदा मजबूर माज नहीं है, बल्कि अल्लाह ने उसको अकल देकर, शऊर देकर इख्तियार दे दिया है कि ये काम करोगे तो तुम्हें सजा होगी, ये काम करोगे तो तुम्हें इनाम होगा। अब बंदा अच्छे काम करेगा, नेक काम करेगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको इनाम भी देगा, इकराम भी देगा, और उसको अपनी नवाज़िश यानी कि अपनी इनायत से भी नवाजेगा, जन्नत में अता फरमाएगा। और अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म की खिलाफवर्जी करेगा तो फिर क्या होगा? साफ फिर सजा का मुस्तहिक तो होगा। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दोनों तरह के इख्तियार बंदे को दे दिए हैं। अब बंदे की मर्जी है, जैसा करेगा उसके मुताबिक उसके साथ मुआमला होगा।